अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक है फ्रीलांसिंग, और ये फ्रीलांसिंग का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। अच्छा, मैं ख़ुद एक जो है सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग भी आप कह सकते, मार्केटर भी आप कह सकते हैं। सो बेसिकली मैंने स्टार्ट कब कैसे किया, पहले जब मैं स्कूल के बाद या स्कूल के एंड से मैट्रिक से मुझे बहुत शौक था कि मैं इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारूँ। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो। ठीक है, मुझे अपने पेरेंट्स से बार बार हर चीज़ के लिए पैसे नहीं मांगने पड़े, उनको बार बार तंग नहीं करना पड़े। तो हमेशा से मेरा ये एम रहा है कि मैं जो हूँ एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ गुजारूँ, अपने पैरों पे मैं खुद खड़ी हो सकूँ। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें सर्च करना शुरू की कि कैसे जो है ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लोग उस वक्त भी ऑनलाइन कमा रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कैसे कमा रहे हैं। ठीक है ना, मेरे जो है सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन था कि कोई रिश्तेदार या फ्रेंड कोई ऐसे थे कि वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे थे। देयर वॉज नो वन टू गाइड मी। ठीक है, मुझे जो करना था खुद करना था। उस वक्त मेरे पास कंप्यूटर होता था, तो मैं क्या करती थी कि उस पर जितना भी टाइम मैं स्पेंड करती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही सर्च कर रही होती थी कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ठीक, फिर कुछ अर्से बाद जो है मैं बहुत ट्राई करती रही। डिफरेंट वेबसाइट पे मैंने अकाउंट बनाए। कहीं जो है वो ये करना होता है कि रिव्यू आप दें तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और फिर वो पॉइंट्स आपके पैसों में कन्वर्ट होंगे, एंड सो। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए, मैंने बहुत ज़्यादा सर्वेस के प्लेटफॉर्म पे भी वो किया, लॉगिन किया, बट काइंड ऑफ दे वर ऑल फेक। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं था कि कहीं से इनकम जो है स्टार्ट हो जाए। दूसरी चीज़ जो है, बैंक अकाउंट मेरा उस वक्त नहीं था। अब तो फिर आप बैंक अकाउंट बन सकते हैं, एंड देवर नो वन टू सपोर्ट मी। ठीक, इवन माई पेरेंट्स वर के ये सब स्कैम है, फेक है, एंड डोंट गेट इनटू दिस, राइट। सो मुझे बहुत ज़्यादा इशू था। मैं कम से कम 2 ढाई 3 साल मैं यही ढूंढती रही। फिर हुआ कुछ यूँ कि मुझे कुछ फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स का पता लगा। अच्छा, मैंने freelancer.com जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर ली। अब मुझे नहीं पता था कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है, आई डिडंट नो। ठीक है, मैंने खैर स्टार्ट किया, मैंने चीज़ें सर्च करना शुरू की, वहाँ देखना शुरू किया किस तरह प्रोजेक्ट ना कर सकती हूँ। अच्छा, अब कुछ प्रोजेक्ट बहुत हाई लेवल के थे, अब वेब डेवलपमेंट ये वो, तो उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं आता था। सो मैंने क्या किया था, कंटेंट राइटिंग के उस पर प्रोजेक्ट पे मैंने बिड की थी, एंड मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया था। लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं था ये कैसे प्रोजेक्ट मिला है, मुझे नहीं मिला, वट एवर इट इज़। और उस वक्त मेरे पास जो है जब मैं बिड कर रही थी तो मैंने लैपटॉप वो मोबाइल फ़ोन से किया था। मोबाइल उस टाइम आ चुका था, 2 ढाई साल के बाद की बात है ये अब। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा था मुझे। फिर हुआ क्या कि अच्छा, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था प्रोजेक्ट मिल गया है क्या हुआ है, आई डिडंट नो। ठीक है, मैंने उसको छोड़ा। फिर मैंने ऐसी फ्रीलांसिंग के बारे में मज़ीद रिसर्च की। फिर मुझे कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स मिले हु आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट इन दिस फील्ड। ठीक है, फ्रीलांसिंग की फील्ड में वो अर्निंग कर रहे थे अपनी। मैंने कुछ टाइम लगाया, देखा उनको किस तरह वो कर रहे हैं, और मीनवाइल मैंने ख़ुद भी करने की कोशिश की। खैर, फिर एट लास्ट मैंने क्या किया कि मैंने उनसे सीखा। जो वो कोर्स ऑफ़र कर रहे थे उस टाइम, मैंने कहा कि लेट्स रजिस्टर इन इट। और अगेन मैंने अपनी फ़ीस कैसे पे की कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाने लगी थी। मैथ्स आफ्टर मैट्रिक मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, मैथ फिज़िक्स वगैरह। सो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, वहाँ से थोड़े बहुत जो पैसे आते थे मैंने उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया, उसको इन्वेस्ट किया अपने ऊपर। वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। एक तो ये कि मैंने ये सब सीखा, प्लस मैं ख़ुद ही एक्सपेरिमेंट काफ़ी कर रही थी कि किस तरह होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फ्रीलांसिंग पर स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैंने फिर जो है साथ साथ मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग थोड़ी बहुत सीखी।
और फिर एक स्टार्ट किया फ्रीलांसर पे, मैंने अगेन बिड्स वगैरह स्टार्ट करना शुरू की। तो सम हाउ आई गॉट द प्रोजेक्ट, और सबसे पहला प्रोजेक्ट मुझे freelancer.com से ही मिला था। एंड उस वक्त जो है सबसे पहला प्रोजेक्ट फेसबुक एड्स मैनेजर का था। ठीक है, मुझे फेसबुक एड्स रन करने थे। तो ये डिफरेंट स्टोरीज होती हैं सबकी, लेकिन ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं ना, आपको मिल जाती हैं चीज़ें। सही है, किसी की मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। आगे मूव करते हैं। फ्रीलांसिंग होती क्या है? तो फ्रीलांसिंग बेसिकली जो है वो अच्छा, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? सो बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या है कि आप जो है अपने घर पे बैठ के या वेयर एवर यू आर, वहाँ से आप जो है आराम से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, मतलब आपको ये नहीं है कि आपको 9 to 5 जॉब पे जाना है। आप सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ऑफिस वगैरह की, और 9 बजे मतलब आपको पहुंचना है, और अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आपको डांट पड़ेगी। ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आप अगर आप वेकेशंस पे भी हैं, वेयर एवर यू आर, आप कहीं घूमने गए हैं, वहाँ से भी काम कर सकते हैं। ठीक, इफ़ यू वांट, कहीं से भी आप बैठ के काम कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग जो है होता ये है, आपकी जो भी सर्विसेज हैं, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, वो आप घर पे बैठ के अपने या कहीं भी बैठ के आप उनको ऑनलाइन जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। ठीक, तो ये होती है फ्रीलांसिंग कि आप ऑनलाइन जो है वो सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट यह है फ्रीलांसिंग का, अगर आप जॉब पे जाते हैं 9 to 5 जॉब, मंथली आपको एक सोशल मीडिया मैनेजर के सपोज 30,000 मिल रहा है। ठीक है, वही एज अ फ्रीलांसर आप क्या कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपने वही 9 to 5 जॉब काम करना है, लेकिन अपने घर पे आप उस 30,000 के डबल ट्रिपल बना सकते हैं। कैसे? अच्छा, जैसे कंपनीज़ के पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, ऑब्वियसली क्लाइंट्स के ही प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो। तो अगर क्लाइंट उनको 1 लाख दे रहा है काम करने के, लेकिन उन्होंने आपको जो है एज अ सोशल मीडिया मैनेजर रखा हुआ है और आपकी सैलरी है 30,000, तो आपको वो जितने भी क्लाइंट्स के काम करने को देंगे, आपकी सैलरी एक फिक्स है 30,000, बाकी के जो पैसे हैं वो किसके, कंपनी के पास जा रहे हैं। बट एज अ फ्रीलांसर, जब तक आप अगर किसी को हायर नहीं करते अपने साथ काम वाम कराने में, तो जो भी पैसे हैं, जितनी भी होता है, वो सब आपके पास ही आते हैं। ठीक, तो दिस इज़ फ्रीलांसिंग। अच्छा, अब हमारे पास 2 टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग है। नंबर 1 ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग, और नंबर 2 है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग ये होता है कि जो अच्छा, 2 तरह की वेबसाइट्स होती है हमारे पास। एक वेबसाइट ऐसी होती है कि उसमें जो एम्प्लॉयर है वो प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं अपने। ठीक है, और आपको करनी होती है इस पर बिड। ठीक, आपने जो भी उनकी प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपने बिड करनी होती है कि हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट इस तरह कर सकते हैं, एंड सो। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन होता है। नॉन ट्रेडिशनल ये होता है कि आपने जिस तरह एक दुकान खुली हुई होती है, जिस तरह जैसे आप मार्ट जाते हैं, सही है, या आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ शॉप खुली हुई है वहाँ। ठीक है, आपने देखा कि आपको जो सब्ज़ी चाहिए थी, आपने देखा कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं और वो अच्छी हैं या नहीं। ठीक है, उस हिसाब से आप वहाँ से शॉपिंग करेंगे अपनी। सही, इसी तरह नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ हम अपनी काइंड ऑफ शॉप्स खोल के बैठे हुए होते हैं। हम कहते हैं कि हमें ये आता है, हम ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और एम्प्लॉयर ख़ुद आपकी शॉप पे आके और आपसे बाय करता है। अगर उनको आपकी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी चीज़ें हैं तो वो बाय करते हैं, और दूसरा ये कि आपकी क्वालिटी अच्छी है तो वो बाय करेंगे। ठीक, तो नॉन ट्रेडिशनल एज अ शॉप बेस्ड होती है फ्रीलांसिंग, और ट्रेडिशनल जो है वो एज अ प्रोजेक्ट्स बेस्ड होती है, जिन पे हमें बिड करनी होती है। अब एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस अगर वही मैंने जो पहले बात की कि आपको 9 to 5 जॉब नहीं है आपकी। ठीक है, आपके पास फ्रीडम है, आप देर से रात को सो के देर से काम करना चाहते हैं, रात देर तक करें।
सुबह जल्दी उठ के काम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सुबह जल्दी उठ के काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जो डेडलाइंस हैं जो आपने क्लाइंट को दी हुई हैं कि मैं इस टाइम पे आपका प्रोजेक्ट सबमिट कर दूंगा, उसको आपने ज़रूर मीट करना है, ठीक है। अगर आप उसको मीट नहीं करेंगे, क्लाइंट विल गेट डिसअपॉइंटेड, और फिर वो क्लाइंट, मुझे नहीं लगता कि वो वापस कभी काम करवाएगा, ठीक है। एंड कोई भी काम नहीं कराएगा अगर आप डेडलाइन मीट नहीं हो, सही। सो नंबर 1 है कि आप अपने बॉस खुद होते हैं, आपको कोई जॉब नहीं करनी होती है, आपको कोई किसी की डांट नहीं सुननी होती कि आप लेट क्यों आए, आप जल्दी क्यों चले गए, वॉट एवर इट इज़, या आपने ऑफ क्यों किया, ठीक है। आप अपने बॉस खुद होते हैं। दूसरा जो इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो अटायर होता है, लाइक आप जो भी कपड़े पहन के काम स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक ये नहीं कि आपको कोट पैंट पहन के ही जाना है, या आपने अच्छे से ड्रेसअप करके शलवार कमीज़ वगैरह अच्छे से ड्रेसअप करके जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। या लड़कियां तो सुबह सुबह बाल स्ट्रेट कर रही हैं, तो इस झंझट से आप बच जाते हैं कि आपको कैजुअल कपड़ों में ही काम कर सकते हैं, ठीक है। द थर्ड थिंग इज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। कैसे? आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना टाइम अपने आप काम को देंगे, आप उतने पैसे इससे कमा सकते हैं, राइट। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कितना टाइम दे रहे हैं, कितना आप काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी, राइट। उसके बाद जो है इंसान की सेल्फ ग्रोथ हो रही होती है, ज़ाहिर है। सेल्फ ग्रोथ ऐसे कि अगर हम एक कंपनी में हैं, हम लाइक महीनों के 30 दिन हमें पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ही करनी है, तो हम वही करते रहेंगे। यहाँ पे क्या है, फ्रीलांसिंग में अगर हम सोशल मीडिया मैनेजर हैं और हम देखते हैं कि यार ग्राफिक डिज़ाइनर भी इतना अच्छा कमा रहे हैं एंड वीडियो एडिटर भी ऐसा कमा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वाई नॉट कि हम भी दूसरा स्किल सीखें साथ साथ, और वो प्रोजेक्ट भी हम ले सकें, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो है वो सेल्फ ग्रोथ हो रही होती है। लाइक आप जो है दूसरी चीज़ें भी सीख रहे होते हैं, आपके पास डिफरेंट स्किल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप फ़र्ज़ करें आपने वेब डेवलपमेंट भी सीख ली, साथ आपने और भी काम सीख लिए, तो इस तरह आपके पास डिफरेंट लाइक काम आपका बढ़ रहा होता है, सेल्फ ग्रोथ आपकी बढ़ रही होती है, ठीक। सेल्फ रिकग्निशन होती है, आपको पता होता है आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, आपको क्या कुछ आता है, एंड दिस, ओके। अच्छा, फ्रीलांसिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि जब पैसे आते हैं ना, तो इंसान को बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ, मतलब फ्रीलांसिंग अच्छा काम है, और फिर हम और बिड्स करते रहते हैं। लाइक एक चस्का चढ़ जाता है कि यार और पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी नींद को जो है कुर्बान कर रहे होते हैं। लाइक हमें ये होश नहीं होता हमें सोना है, खाना है, पीना है, वट एवर इट इज़, ठीक है। पानी का मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि पानी नहीं पी रहे होते, वो भूल जाते हैं। पानी अगर प्यास लगे तो वो पीते हैं, जबकि पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इस तरह हमारी हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा होता है फ्रीलांसिंग का। हम उस खाना पे पानी का ज़्यादा होश नहीं होता, या अगर खाते भी हैं तो अक्सर क्या करते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं, स्नैक्स खा रहे होते हैं, जिसका जो है वो क्या है, डिसऑर्डर कि एक तो मोटापा और डिफरेंट बीमारियां पैदा करे। तो आप मेक श्योर कि अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपने हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। ट्राई कि आप घर का पका हुआ ही खाना खाएं, ये नहीं कि आपने स्नैक्स वगैरह खा लिए, ठीक है। प्रॉपर आपने खाने के टाइम पे खाना खाना है, अपने आप को इस तरह मैनेज करना है, ठीक। फिर फ्रीलांसर क्या होता है, हम लोग लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते रहते हैं और बहुत घंटों तक। सो आपने क्या करना है, आप कोशिश करें कि हर 1 घंटे बाद या 50 मिनट्स बाद या 45 मिनट्स बाद आप 10 मिनट या 15 मिनट की वॉक पे जाएं, ठीक है। इस तरह आप चलते रहेंगे तो आपका एक तो वेट भी पुट ऑन नहीं होगा, दूसरी चीज़ जो है, जो डिसऑर्डर हो रहे हैं हमें बैठने से, वो नहीं होंगे। अक्सर लोगों को बैकबोन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि आप लंबे टाइम तक काम कर सकें और किसी बीमारी में, किसी हेल्थ इशू में ना आप पड़ें, ठीक। सोना है आपने लाइक जो 7
8 घंटे हमें सोना चाहिए, तो आप मेक श्योर कि आप अपनी नींद पूरी करें। तो फ्रीलांसिंग में जो है वो नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, आपने प्रॉपर अपना मतलब स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करना, आपने सोना है, ठीक है। होता फिर ये है कि इंसान जब मुस्तकिल काम करता रहता है एक ही रूम में बैठ के, और तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है, उसको लोग अच्छे नहीं लगते। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना, आपने बाहर भी जाना है। और जिस तरह एज अ जॉब को लेके हम सब चल रहे होते हैं, जैसे जॉब में जो लोग होते हैं, तो हमने भी घर के साथ फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। बाहर भी आप कभी कभी चले जाएं, वॉक कर लें। वॉक करने से ये होगा, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, आपकी बॉडी को जो ज़रूरत है, और आपकी वॉक भी हो जाएगी। तो इस तरह आप हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे, और आपका काम भी चलता रहेगा, ठीक। सो ये कुछ एडवांटेज थे फ्रीलांसिंग के। अब वेयर टू फाइंड फ्रीलांसिंग जॉब, हम फ्रीलांसिंग की जॉब्स कहाँ से हमें मिल सकती। सो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे freelancer.com, यहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, आप भी कर सकते हैं। अपवर्क, फाइवर जो है उस पर गिग बेस्ड जो होता है, गिग बेस्ड वही कि शॉप आपने खोली है, वो गिग्स कहलाती हैं। डिफरेंट आपने गिग्स बनानी होती हैं कि हम ये हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हैं और इस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये आपने गिग्स बनानी होती है फाइवर पे। फेसबुक के थ्रू आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। फेसबुक के थ्रू कैसे मिल सकते हैं, आपने फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करना होता है, और वहाँ से जो है आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट कर रहे होते हैं, उन पे आप कमेंट कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे आप जाएंगे, सो वहाँ आपने सर्च करना है फ्रीलांसिंग या प्रोजेक्ट बेस्ड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग और ग्रुप्स पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ग्रुप्स आ जाएंगे, आपने उनको ज्वाइन करना, ठीक। तो होगा ये, जैसे जैसे आप ग्रुप्स में ऐड होते रहेंगे, अब लोग वहाँ पे प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ से प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो वेबसाइट्स हैं, इन पे अगर आपको किसी ने प्रोजेक्ट दिया है जैसे, ठीक है, और वो एम्प्लॉयर बाद में भाग गया, पैसे नहीं दिए आपके, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इन पे कंप्लेन नहीं कर सकते, सही है। ये प्लेटफॉर्म इनके लिए बने नहीं है एक्चुअली, तो आप इन पे कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तो आपने करना है कि आपने होशियारी से प्रोजेक्ट्स लेने हैं, ठीक। आपने ऐसा नहीं है सबकी बातों में आ जाए आप कि भाई कोई कह रहा है आपको ये प्रोजेक्ट कर दो, आप कर दें। तो पैसों की बात पहले ही आपने साथ साथ करनी है, ठीक है। किसी के फजूल में बातों में नहीं आ जाएगा, और ऐसे प्रोजेक्ट्स हरगिज़ नहीं लिएगा जो कहते हैं कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करें और फिर जो है आपको इतनी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स हरगिज़ नहीं करने। आप वहाँ पैसे कमाने बैठे हैं, आप पैसे देने नहीं बैठे उनको प्रोजेक्ट्स के लिए। जब उन्होंने आपको पे ही करना है तो वो आपसे क्यों पहले पैसे ले रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हरगिज़ ज्वाइन नहीं किएगा जो कहते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी है फिर हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे। नेवर डू दिस मिस्टेक, ठीक। इवन ये फ्रीलांसिंग की वेबसाइट जो होती हैं, ये आपसे रजिस्टर करने को कहती हैं, लेकिन ये पैसे नहीं लेती हैं आपसे कोई भी, ठीक है। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है तो उसके ऊपर एक कमीशन लेती हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं होती यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा, फिर इंस्टाग्राम पे भी अब अपना जो है एक पोर्टफोलियो बना के स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। उसके बाद लिंक्डइन पे आपने अपने आप की पूरी प्रोफाइल पूरी सेट करनी है कि आप क्या क्या काम करते हैं, कैसे आपने स्टार्ट किया हुआ है, क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं, आपकी स्टडीज़ क्या हैं, सो ये सब, ठीक है। उसके बाद guru.com और पीपल पर आर, ये दोनों अगेन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं और ट्रेडिशनल है, इन पे आपको बिड्स करनी होती हैं। स्किल सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर आप कौन से स्किल्स दे और सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नंबर 1 है सोशल मीडिया मैनेजमेंट।
सोशल मीडिया मैनेजमेंट में अब जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उनको डिफरेंट लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेज करवाने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिक करवाना होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। सो आप उनकी मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं। आप उनके कब मतलब कब पोस्ट करना है, किस तरह पोस्ट करना है, उनकी पोस्ट डिज़ाइनिंग, उनका पोस्ट के लिए कैप्शन राइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हैशटैग फाइंड करना, ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कंटेंट राइटिंग, बहुत सारे लोग जो है वो ब्लॉग्स रन करते हैं अपने, तो उनको कंटेंट राइटिंग के लिए लोग चाहिए होते हैं या आर्टिकल राइटिंग के लिए। सो आप उनके लिए कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है। फिर वीडियो एडिटर, जैसे यूट्यूब यूट्यूब के लिए लोगों को वीडियो एडिटर चाहिए होता है, सबको वीडियो एडिटिंग करना नहीं आती, तो पीपल आर सर्चिंग के क्या कोई उनके लिए एडिट कर दे। सो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। या इवन सोशल मीडिया पे भी कभी लोग पोस्ट कर रहे होते हैं वीडियोस, तो उनको भी ज़रूरत होती है, तो आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, जिसमें पोस्ट आप उनको बना के दे सकते हैं, लोगो बना के दे सकते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है। और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। फिर वेबसाइट डेवलपमेंट, अगर किसी को वेबसाइट बनवानी है तो आप उनके लिए वेबसाइट बना सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग एप्लीकेशन पे आ गए हैं, सबको मतलब चीज़ें जो है वो सब ऑनलाइन जाती जा रही हैं, तो ये सारे स्किल्स जो हैं वो बहुत डिमांड में है। तो इसी तरह जो मोबाइल ऐप होती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लिखना था मैंने, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लिखा है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, एक्चुअली इसमें दोनों कवर हो रहे हैं, मोबाइल ऐप भी। ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी आप डिज़ाइन करके दे सकते हैं, बना के दे सकते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशंस भी। ई कॉमर्स आप उनका हैंडल कर सकते हैं। आपने उनके प्रोडक्ट्स डालनी होंगी, ठीक है, उनके रेट सेलेक्ट करने होंगे, तो आप इनमें से कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह अक्सर लोगों को ये होता है कि उनकी वॉइस अच्छी नहीं है, तो फिर वो आर्टिस्ट को ढूंढते हैं जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, जिनकी वॉइस अच्छी हो, वो प्रोफेशनल ये काम करते हो। ठीक। तो आप वॉइस ओवर के काम कर सकते हैं। और अब जो है आगे डाटा एनालिस्ट की बहुत डिमांड है, तो आप एज अ डाटा एनालिस्ट भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो है आपने फ़र्स्ट कर, आपके पास कोई भी एक स्किल है, आपने उससे स्टार्ट करना है। ठीक है। फ्रीलांसिंग आप उससे स्टार्ट करें, और साथ साथ अपने स्किल्स को बढ़ाते हुए जाएं, आप सेल्फ अपनी ग्रोथ करते रहें, आपको और काम भी आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहें। सही है। सो इससे आपके जो है वो चांसेस ज़्यादा होंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेने के। आगे चलते हैं अब हम, हाउ टू गेट सक्सेसफुल ऑन फ्रीलांसिंग। अच्छा, अब हमने सक्सेसफुल कैसे होना। ठीक है। आपको रातों रात सक्सेस नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा। ठीक है। आप एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट भी कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन में आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल जाएगा, जैसे आज आपने कोर्स पढ़ लिया और आपको आज ही प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसा नहीं। ठीक है। हो सकता है लक आपकी बहुत अच्छी हो तो आपको मिल भी जाए, लेकिन आपने मेहनत करनी है, आपने कंसिस्टेंट रहना है। अगर प्रोजेक्ट नहीं भी मिल रहा तो आपने डिसहार्ट नहीं हो जाना है। ठीक है। सॉरी फॉर दैट। तो आपने डिसाइड नहीं हो जाना है कि मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलता और ये काम मैं अब नहीं करूँगा। ठीक है। आपने कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे फल आपको मिलेगा। ठीक है। सो डिसहार्ट आपने कभी भी नहीं होना। मैंने बहुत साल लगाए हैं इस पे। मुझे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला वो पहले तो मुझे फ्रीलांसिंग का ही नहीं पता था, तो 2-2.5 साल तकरीबन मुझे उस पर लग गए। फिर मुझे प्रोजेक्ट्स में ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगा ये सब सीखने में, सब करने में। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलती हैं। आपने डिसाइड नहीं होना, आपने गिव अप नहीं करना है, आपने बस अल्लाह की मदद से, ठीक है, अपना काम करते रहना। एक तो आप यहाँ पे अपने इनपुट दे रहे होंगे, आपने कोशिश करनी होगी कि आपको किस तरह प्रोजेक्ट्स मिला, और दूसरी तरफ आपने ऑब्वियसली
अल्लाह की मदद से कोई काम नहीं होता है तो आपने वहाँ पे भी हेल्प मांगनी है अल्लाह से, ठीक। लेकिन ये नहीं कि आप बस अल्लाह से कहते रहे मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, मिल जाए मिल जाए, नहीं। आपने अपनी मेहनत पूरी करनी है, आपने बिट्स करनी है, आपने डिफरेंट वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, अपनी पोर्टफोलियो डिज़ाइन करनी है एक अच्छी सी, सही। सो ये है। अच्छा, उसके बाद आपने कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन आपकी बहुत तो नहीं, हाँ अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने क्लाइंट को किस तरह कन्विंस करना है, ठीक है। हम आगे अभी कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे कि किस तरह बिल्ड करनी चाहिए हमें। तो आपको एक तो देखें, अगर हम पाकिस्तानी क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, लाइक इंडिया के भी मिल रहे हैं, तो आप समहाउ उर्दू में बात कर सकते हैं, सही। लेकिन अगर आपको कोई फॉरेन क्लाइंट मिल रहा है तो आपने इंग्लिश में बात करनी है। तो आप क्या करें, आज से अभी से जो है वो अपनी इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना शुरू करें। और ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश जाके किसी से कोर्स ही करें, आपने ख़ुद से बोलना शुरू कर देनी है आज से इंग्लिश, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब पे चैनल बहुत सारे हैं जो इंग्लिश सिखा रहे हैं, आपने वहाँ से सीखनी है इंग्लिश। रोज़ जो है वो आधा घंटा अपने लिए निकालें और इंग्लिश उसमें से सीखें और उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। 5 थिंग अ फ्रीलांसर प्रोफाइल शुड हैव। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक फ्रीलांसर की प्रोफाइल पे क्या क्या होना चाहिए। जब आप प्रोफाइल बना रहे हो अपनी, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आपका एक इंट्रोडक्शन हो, आप कौन हैं, आप जैसे आपने नाम अपना लिखा, आपने ये मेंशन करना है आप क्या सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सोशल मीडिया मैनेजर हैं, या आप कंटेंट राइटर है, तो आपने उसके साथ ये मेंशन करना है। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, 2-3 लाइंस का, पोर्टफोलियो में, प्रोफाइल में, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल में आपने ये लिखना है। फिर आपने एक्सपर्टीज़ लिखनी है अपनी, आपके पास क्या क्या एक्सपर्टीज़ हैं, क्या क्या आप कर सकते हो। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, लोगो मेकर है, या आपने अपनी एक्सपर्टीज़ लिखनी है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी डिफरेंट एक्सपर्टीज़ आ जाती है, तो आपने वो एरियाज़ लिखने हैं आपने। फिर आपने एक्सपीरियंस लिखना है। अगर आप नए हैं तो आपने जो है अपना 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिख देना है कि आप 1 ईयर से काम कर रहे हैं, सही। और एक्सपीरियंस आपको कैसा मिलेगा, जैसे हम अभी जैसे नए हैं आप लोग, ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं, कोई आपके पास पहले किसी का प्रोजेक्ट नहीं आया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने फेसबुक से या डिफरेंट सोशल मीडिया मैनेजर से, सोशल मीडिया से आपने अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढना है, ठीक। आप उनको कहें कि आप उनके पेजेस पे जाएं, विज़िट करें और देखें क्या जो है कमी आ रही है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर देखें उनका लोगो कैसा है, आप उसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं लोगो, ठीक है। एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आप देख सकते हैं उनकी क्या कमी है, क्या कहाँ मिस्टेक कर रही हैं वो या कर रहे हैं, जो भी बिजनेस है, ब्रांड है, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसी तरह लाइक कंटेंट राइटर है तो आप देख सकते हैं कि कंटेंट में उनके क्या मिस्टेक है। तो आप क्या करें, आप 5 से 10 लोगों को फ्री सर्विस दें, क्या हम आपका ये काम फ्री में कर देंगे, ठीक है। आपने उनसे और रिटर्न में आपने क्या मांगना है, उनका फीडबैक, उनका रिव्यू मांगना है। उनसे आप ये कहेंगे कि हम आपका ये काम फ्री में कर देते हैं और आपने जो है जब आप काम कर लें तो आपने उनसे मांगना है रिव्यू। आपने उनसे कहना है कि आप हमारे लिए एक रिव्यू लिख दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका काम हो गया, ठीक है, आपने उनके लिए काम करके दिया, आपके पास एक पोर्टफोलियो बन रहा है अब, और उनका रिव्यू भी आ गया। तो इस तरह जो है आपके पास एक्सपीरियंस भी आता रहेगा और जो आपका काम है वो मतलब पता लगता रहेगा कि आपने पोर्टफोलियो आपका बनता रहेगा इस तरह, ठीक है। फिर इसी तरह आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में जो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, फैमिली में, उनके लिए आप इस तरह सर्विस उनको दे सकते हैं, सही, और उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं। अच्छा, फिर आपने मेंशन करना आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, कि आप उन किस एरिया में जो है वो ज़्यादा आपको एक्सपर्ट है। और लास्ट में आपने पोर्टफोलियो अपनी लगानी है, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह पेस्ट कर देने हैं, ये सब लगाने हैं।
प्लस आपकी अगर प्रोफाइल पे वीडियो अपलोड करने की जगह है तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो अपलोड करनी है। उस पर आप यही सारी चीज़ें बता रहे होंगे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपनी एक्सपर्टीज़ बतानी है और आप कैसे क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं, ये सब आपने उस पर बताना होगा। सही। वीडियो से होगा ये कि आपका एक तो फेस आ रहा होगा, तो एक कनेक्शन बिल्ड होता रहेगा, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और विद इन अ मिनट आपके क्लाइंट जो है वो सर्विसेज वगैरह सुन भी लेंगे। सो ये एक आपने काम करना है, ठीक। फिर हाउ टू फाइंड क्लाइंट विदाउट एक्सपीरियंस, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ किस तरह आपको क्लाइंट मिलेंगे। कि आपने जैसे फेसबुक पर जाना है और अगर किसी ने अब तक कोई भी प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ है तो आप उनको मैसेज करें, उनको डीएम करें और अगर आपको लगता है आप वो काम कर सकते हैं सही तरह तो आप उनसे मैसेज बात करें कि मैंने अभी स्टार्ट किया है और मतलब उनको आप कम पैसे भी बोल दें, ठीक है। स्टार्ट में ये होगा कि आपके पास चले पैसे तो आ रहे हैं ना कुछ ना कुछ, और साथ सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है इसका कि आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा है प्लस आपकी पोर्टफोलियो बन रही है, आपके पास रिव्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा होगा आपको इससे। दूसरी चीज़ वही आप ये कर सकते हैं कि आप बिजनेस के पेज पे जाएं जो स्टार्ट हुए हैं और देखें क्या इशू है उनको, क्या कहाँ लैकिंग हो रही है। तो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप देखें आप अपने एंड से क्या हेल्प कर सकते हैं, किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो और इन रिटर्न आप उनसे रिव्यू लें, उनका फीडबैक लें, ठीक। तो ये तरीका है, आप इस तरह जो है विदाउट एक्सपीरियंस अपने क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। सही है। अच्छा फिर हम आगे चलते हैं। सेटअप योर प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया। अब हमने सोशल मीडिया पे भी अपनी प्रोफाइल सेटअप करना है। आप फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे तो कर रहे होंगे, जैसे फाइवर हो गया, freelancer.com हो गया, इसी तरह और भी जो guru.com, ठीक है। इन पे आपने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है और बिट्स करनी है, साथ साथ आप अपनी प्रोफाइल जो है वो सोशल मीडिया पे भी सेट कर होंगे। अब आपने अपना फेसबुक जो आपका असल अकाउंट है उस पर लिखना है आप क्या है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं अपनी एक्सपर्टीज़ लिखनी है, अपने बारे में थोड़ा बताना है, ठीक। इसी तरह आपने इंस्टाग्राम पे भी ये सब करना है। लिंक्डइन पे आपने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है, वहाँ से आपके बहुत चांसेस होते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, सही है। और इसी तरह आपने ट्विटर पे भी करना है, सही। ट्विटर पे ना भी करें तो मेक श्योर कि आप लिंक्डइन पे कर रहे हो, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, ठीक है। फेसबुक एंड लिंक्डइन पे आपने लाजमी ये काम करना है। हाउ टू फोकस एज ए फ्रीलांसर। अच्छा, अब फ्रीलांसर्स को प्रॉब्लम ये आती है कि वो फोकस नहीं कर पाते, ज़ाहिर है वो अपने घर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत इशू ये आ जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है आप आधे आधे घंटे का टाइमर लगाएं अपने पास कि आपने आधे घंटे से पहले कुछ और नहीं करना, आपने आधे घंटे में इतना काम करना है या आपने 15 मिनट में ये काम करना है, ठीक है। आप अपने आप को खुद टास्क दें और उसके दरमियान आप सोशल मीडिया नहीं यूज़ करें, ठीक है। सोशल मीडिया मतलब मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना, आपने साइड कर देना। मोबाइल बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। होता ये एक कॉल आती है, एक मैसेज आता है, फिर हम मोबाइल में ही लग जाते हैं, काम वगैरह सब जो है वो रह जाता है। तो आपने फोकस इस तरह करना है, आपने मोबाइल पर टाइमर लगाने, 15 मिनट का टाइमर लगा से स्टार्ट करें, 10 मिनट के टाइमर से बल्कि स्टार्ट करें और इस तरह फिर 15 मिनट पे जाएं, फिर 30 मिनट्स पे जाएं। इस तरह अपने आप को टास्क दे कि मुझे इतने में ही ये काम करना है, कंप्लीट करना, सही। तो इस तरह आप फोकस रहेंगे और एटलीस्ट एक वक्त में आप 4 घंटे काम करें, ठीक है। या वही मैंने जो स्टार्ट में कहा था, जैसे आपने 45 मिनट्स काम किया, 10 मिनट की आप ब्रेक लें, 15 मिनट की आप ब्रेक लें, वॉक करें, फिर वापस आके बैठ जाए, ठीक है। फिर 45 मिनट्स काम करें, 15 मिनट की वॉक करें, 10 मिनट की वॉक करें और फिर काम अपना दोबारा स्टार्ट कर दें। सो इस तरह आप फोकस रहेंगे और आपकी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी।
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, विनिंग क्लाइंट्स ट्रस्ट। हम सबका यही होता है कि एक दफ़ा कोई क्लाइंट हम आ गया तो वो जो है लाइक हम उसका एक तो ट्रस्ट जीत लें, ठीक है। और दूसरा फिर हमारा ये होता है कि उससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे हमारी, ठीक है। एक क्लाइंट को अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो लॉन्ग टर्म से फ़ायदा ये होगा कि हम लंबे टाइम तक उस क्लाइंट के साथ काम करते रहेंगे, वो हमारा एक कंप्लीट क्लाइंट बन जाएगा। सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल सेट करेंगे आप, ठीक है। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है, आप फीडबैक लेंगे लोगों से जिनको आप काम करके देंगे, आप उनका फीडबैक लेंगे, क्लाइंट का फीडबैक लेंगे, ठीक है। फिर पोर्टफोलियो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड उससे होगा, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज वही होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज क्लाइंट को आती है, ठीक है। या तो अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है, इंडियन क्लाइंट है, तो या तो आप उनसे उर्दू में बात करेंगे या उनसे भी इंग्लिश में ही बात करेंगे। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो आप उनसे तो करनी ही आपको इंग्लिश में बात है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो, लिखने में भी अच्छी हो, ताकि एक बैड इम्प्रेशन ना जाए, ठीक है। यहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होता है। और आपने ये नहीं लिखना जैसे हम स्मॉल फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे स्कूल की स्पेलिंग SCL लिख रहे होते हैं, आपने रोमन वगैरह नहीं लिखना, ठीक है। रोमन तो अगेन उर्दू में आ जाते हैं, लेकिन आपने फुल फॉर्म यूज़ करने हैं, फुल वर्ड्स यूज़ करने हैं। ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं किएगा जो हम टेक्सटिंग वगैरह में हम यूज़ कर रहे होते हैं लैंग्वेज, टाइपिंग में लिखने में यूज़ कर रहे होते हैं, उस तरह आपने नहीं लिखना, ठीक है। बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा। फिर आपने एक वीडियो बनानी है, उससे आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। जो आप बिट्स कर रहे होंगे उसमें आपने क्या करना है, एक वीडियो आप अपने पास अपलोड कर लेगा यूट्यूब पे, ठीक है। और उसको अनलिस्टेड फॉर्म में अपलोड किएगा। अनलिस्टेड से होता ये है, कोई और नहीं देख सकता वो जब तक उसके पास लिंक ना हो, ठीक है। या आप ड्राइव पे, अपनी गूगल ड्राइव पे रख लें और बिट्स करते हुए वो एक लिंक वहाँ पे पेस्ट कर दें, सही। फिर अच्छा, अब लोगों को ये समझ नहीं आता है कि जो है आर्ली रेट किस तरह डिफाइन करें। जो हम प्रोजेक्ट्स अगर हमें मिले तो हम पर आवर कितने चार्ज करें। वैसे तो जो एवरेज रेट पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स का है वो 8 है, ठीक है। फिर आपने अपने आप को वो करना है, लाइक अपने आप को जांचना है कि आप कितना जो है वो रेट आपके ऊपर सूट करता है, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही नहीं आप अपने मतलब रेट लिख दें, आपने अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से जो है वो रेट वहाँ मेंशन करना है, सही। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप एक्सपर्ट हैं, तो आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने खुद देखता होगा। प्लस मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं प्रोजेक्ट के, तो आपने उसको भी नज़र में रखना होगा। दूसरा, आपका एक्सपीरियंस कितना है। तीसरी चीज़, आपका एक्सपर्ट कितना है आप उस काम में। विनिंग एम्प्लॉयर्स हार्ट। अब एम्प्लॉयर का दिल जीतने के लिए हमने क्या करना है, डू वर्क बिफोर डेडलाइन। जैसे 1 हफ्ते का टाइम आपको मिला हुआ है, तो आप ट्राई करें स्टार्ट में कि आप 4 दिन में उसको काम करके दे दें, क्लाइंट खुश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप उसका दिल जीत लेगा। क्लाइंट का फिर फीडबैक भी मांगे आप, ठीक है। क्या फीडबैक रहा क्लाइंट का, और आप मतलब उनसे उस चीज़ पर रिव्यू मांगे। फिर अगर कोई इशू है तो आप क्लाइंट को कहें कि मैं जो वो काम दोबारा करके आपको दे दूँगा, इस तरह आप कहें, ठीक है, ताकि आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए। फिर मेक मोर लीड्स। आपको जो है वो लीड ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, मतलब आपने ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करना है ताकि आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तो इस तरह जो है लीड्स आपकी बढ़ रही होगी। अब कुछ बात करते हैं सीक्रेट्स की। तो सीक्रेट्स क्या है, सबसे पहले कि देखें आप दूसरे फ्रीलांसर्स क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने चार्ज कर रहे हैं, पैसे किस तरह कर रहे हैं, तो आपने ये देखता है ज़रा, ठीक। फिर आप क्लाइंट से जो है जब आपको क्लाइंट मिल जाए, आपसे बात करें, तो आप कोशिश करें, आप अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं
लैंग्वेज आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो आप स्काइप पे उनसे बात करें, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोजेक्ट है और वो कितने किस तरह चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट हो। फिर आपने सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो है वो अच्छे वर्ड्स करने हैं, अच्छे वर्ड्स इन द सेंस कि आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, और आपकी मेक श्योर कि आपकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश हो, और इंग्लिश में आपने ख्याल रखना है जो आप वर्ड्स बोलें प्रोनाउंसिएशन उसकी सही हो, ठीक है। तो ये कुछ सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स ये टिप्स ही हैं कि किस तरह अगेन आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह क्लाइंट का हार्ट जीत सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का आपने ख्याल रखता है। अब आपके पास में ये बिडिंग फार्मूला है, आपने इसको फॉलो करना है। तो बिडिंग फार्मूला में सबसे पहले आपने उनको क्रिएट कर दिए, ठीक है। आपने हेलो लिखता है, सही। इसके अलावा आप ये नहीं लिखिए या हाय लिखिएगा, ठीक है, ये नहीं लिखिएगा गुड मॉर्निंग गुड नाइट। हो सकता है आपकी तरफ गुड मॉर्निंग हो, क्लाइंट की तरफ गुड नाइट हो, तो ये बहुत बैड इम्प्रेशन पड़ेगा इसका, ठीक है। तो आपने हेलो या हाय लिखना है। फिर आप उनको लिखें कि आपने जो प्रोजेक्ट प्लेस किया है, प्रोजेक्ट प्लेसमेंट किया है वो मेरे एक्सपर्टीज़ से मैच करती है। सेकंड पैरा में आपने ये लिखना है, ठीक है। थर्ड उस पर हम ये लिखेंगे आपने ये वाला प्रोजेक्ट जो भी क्लाइंट ने प्रोजेक्ट लिखा है, फर्स्ट का तो वो कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे मुझे एंगेजमेंट चाहिए, तो आप उनको लिखें हेलो प्रोजेक्ट प्लेसमेंट, आप लिखें कि आपने जो प्रोजेक्ट प्लेस किया है इंस्टाग्राम का, जो भी उनका प्रोजेक्ट है इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट चाहिए। फिर आप थर्ड उस पर लिखें कि आप मतलब उसमें रीस्टेट प्रोजेक्ट में लिखें कि मैं उसके लिए सूटेबल हूँ या मैं वो काम कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आपने लिखना है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कब से काम कर रहा है, आपने किन किन लोगों के लिए काम किया है, किस तरह उन पे चेंजेस आए हैं, सही। फिर नंबर 4 पे आपने पोर्टफोलियो अपना बताना है, ठीक है। पोर्टफोलियो अगर आप वहाँ मेंशन कर सकते तो आपने वो करना है, ठीक है। वही अगेन किन क्लाइंट के लिए काम किया, अगर स्क्रीनशॉट लगा पेस्ट कर सकते हैं वहाँ जगह है तो आप वो पेस्ट कर सकते हैं। फिर आपने वीडियो का अपना लिंक देना है, वीडियो ऐड करनी है, और लास्ट में आपने ये सब काम करने के बाद लिखना है कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, होप टू हेयर फ्रॉम यू, कि ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं लिखिएगा कि मुझे रिप्लाई किएगा या कुछ और, मतलब इस तरह नहीं लिखिएगा, कुछ शेर नहीं लिख दिएगा, कोई ऑकवर्ड चीज़ नहीं लिख देगा। आपने सिंपल इंग्लिश में लिखना है कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, होप टू हेयर फ्रॉम यू, ठीक। और लास्ट में आपने करनी है क्लोजिंग, क्लोजिंग में आपने थैंक यू लिखना है और नीचे रिगार्ड्स और अपना नाम लिख देना है, ठीक। तो ये बिडिंग फार्मूला आपने इसी तरह इसको जो है वो फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपके प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक जो है हमने आज ये सब देखा कि क्या किस तरह हम क्लाइंट का हार्ट जीत सकते हैं, किस तरह हम उनके जो है ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। बिडिंग फार्मूला हमने देखा, फ्रीलांसिंग कैसे होती है, फ्रीलांसिंग की हमने टाइप्स देखी, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या डिसएडवांटेज है, तो ये सब देखा। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को अपने इम्प्लीमेंट करें, बिडिंग थोड़ी अपनी बनाएं, ठीक है, बिड्स बनाएं किस तरह एज अ प्रैक्टिस बनाएं, ठीक है। और दूसरी अपनी लैंग्वेज पे ज़रा फोकस करें, इंग्लिश लैंग्वेज पे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सो कोई इशू हो तो मुझे जो है वो मैसेज आप कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो यहाँ मैं लेक्चर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।